हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 की बुक का, और चैप्टर का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जो कि पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मेरी पार्ट 2 वीडियो आएगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन आंसर थोड़े लेंदी है, तो इसलिए ये पार्ट वाइज बनाई गई है। तो ये अभी है पार्ट 1 वीडियो। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट 1 वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें पूछा गया है विच इज़ द राइट सेंटेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस राइट होगा। आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें से एक सेंटेंस आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। राइटर बोलते हैं कि जो कैम्ब्रिज है वही मेरे लिए इंग्लैंड है। तो राइटर के लिए कैम्ब्रिज क्या है, इसके ऑप्शन दे रखे 3 ऑप्शन, तो आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कैम्ब्रिज वॉज रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, यानी राइटर के अकॉर्डिंग जो कैम्ब्रिज है वो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी थी। कहाँ की? इंग्लैंड की। ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, यानी राइटर के अकॉर्डिंग इंग्लैंड फेमस था किस वजह से? कैम्ब्रिज की वजह से। तो सेकंड ऑप्शन ये हो गया। थर्ड ऑप्शन है कैम्ब्रिज वॉज अ रियल इंग्लैंड, यानी राइटर के अकॉर्डिंग कैम्ब्रिज ही रियल इंग्लैंड है। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, यानी कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, यानी राइटर के अकॉर्डिंग कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था, रियल इंग्लैंड। ओके, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द राइट फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। राइटर ने स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर फ़ोन किया था। तो जो फ़ोन किया था उसके 3 ऑप्शन दे रखे, तो आप बताओ कहाँ से किया था। फर्स्ट है फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ, यानी नज़दीक के फ़ोन बूथ से। सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम द आउटसाइड द फ़ोन बूथ, यानी फ़ोन बूथ के बाहर से किया था। सी ऑप्शन है फ्रॉम इनसाइड अ फ़ोन बूथ, या फ़ोन बूथ के अंदर से फ़ोन किया था। तो इसका आंसर सही क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी फ्रॉम द आउटसाइड अ फ़ोन बूथ। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज। जब भी राइटर साइंटिस्ट से बात करता था तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था। इसका क्या रीज़न है आपको ये बताना है। किसको फील होता था? राइटर को होता था। और वो किससे बात करता था? जब साइंटिस्ट से बात करता था। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉजंट श्योर व्हाट ही वांटेड टू आस्क। राइटर ये श्योर ही नहीं था कि उसे क्या पूछना है, इसलिए उसको बुरा लगता था। सेकेंड ऑप्शन है ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर, यानी जब भी राइटर साइंटिस्ट से कुछ भी पूछते थे तो साइंटिस्ट क्या करते थे? साइंटिस्ट को अपना वॉइस सिंथेसाइजर का यूज़ करना पड़ता है। वॉइस सिंथेसाइजर मतलब एक मशीन थी। तो क्या ये है इसका ऑप्शन, यानी इसका आंसर थर्ड ऑप्शन है ही वॉज फेस टू फेस विद अ लेजेंड, यानी क्योंकि वो महान व्यक्ति के साथ बैठा था इसलिए उसको बुरा फील होता था। तो इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इन तीनों में से ऑप्शन सही है वो है सेकंड, कि जब भी राइटर साइंटिस्ट से पूछता था तो साइंटिस्ट किसका यूज़ करता था? अपना वॉइस सिंथेसाइजर का यूज़ करता था, जो कि एक क्या थी? एक मशीन थी जिसमें टाइप किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 4। वो है आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कॉन्टेस्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर टू। राइटर ने कहा मुझे अपना शरीर क्या लगने लग गया है? बेटर लगने लग गया है। तो हमें ये बताना है कि जो ये वर्ड है कहाँ से? इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी से है, इसमें इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द वेस्ट। सॉरी, इसमें वेस्ट लिखा गया है, ये वेस्ट नहीं है, ये रिस्ट है, यानी कलाई। तो इसका मतलब है कि राइटर अपनी व्हील चेयर को शिफ्ट कर पा रहे थे और अपनी रिस्ट को हिला पा रहे थे। सेकंड ऑप्शन है स्टैंडिंग अप एंड वॉकिंग, मतलब खड़े हो पा रहे थे और चल पा रहे थे। थर्ड है स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी स्पीकिंग मतलब बोल पा रहे थे और राइटिंग मतलब लिख पा रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, यानी अपनी व्हील चेयर को शिफ्ट कर रहे थे, और टर्निंग द रिस्ट, यानी अपनी
किसको, रिस्ट को हिला पा रहे थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मुझे अपना शरीर बेटर लगने लग गया है क्योंकि मैं अपनी व्हीलचेयर को हिला भी पा रहा हूँ और क्या कर पा रहा हूँ, अपनी रिस्ट को भी हिला पा रहा हूँ। और हालांकि जो साइंटिस्ट था वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुझे अपना शरीर क्या लगने लग गया है, बेटर लगने लग गया है। तो ये है क्वेश्चन 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है वर्किंग विद द टेक्स्ट के पेज नंबर 104 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इफ सो तो व्हाई। जब राइटर ने यानी फिरदौस काका ने स्टीफन हॉकिंग से मिलने जा रहे थे तो क्या उससे पहले राइटर नर्वस थे, और नर्वस थे तो क्यों थे, आपको ये बताना है। आंसर है येस, ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज गोइंग टू मीट अ ग्रेट पर्सनैलिटी हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी। इट वॉज अ बिग मूवमेंट एंड अ ग्रेटर ऑनर फॉर द राइटर। हाँ, जो राइटर थे यानी फिरदौस काका थे वो नर्वस हो रहे थे, क्यों, क्योंकि वो किससे मिलने जा रहे थे, एक ग्रेट पर्सनालिटी से मिलने जा रहे थे जो कि डिसेबिलिटी थी उन पे, फिर भी उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट हासिल की। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या था, बहुत बड़ा मोमेंट था कि वो किससे मिलने जा रहे, एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहे। तो ये उनके लिए क्या था, राइटर के लिए वो सम्मान की बात थी कि वो इतने बड़े शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें बोला गया है, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो व्हाई। राइटर स्टीफन हॉकिंग से मिलने से पहले क्या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अगर थे तो क्यों। तो आंसर है येस, ही फेल्ट very excited at the same time because Stephen Hawking was also totally paralyzed. Still he had made great achievement. This gave him strength to do still better. हाँ, जो राइटर थे कौन थे, फिरदौस काका, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्साइटेड तो थे साथ में वो नर्वस भी थे। तो वो एक्साइटेड इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कर रखी थी, ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर रखी थी, और वो टोटली क्या थे, पैरालाइज्ड भी हो रखे थे, फिर भी उन्होंने क्या कर रखी थी, ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर रखी थी। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, इसीलिए, और ये चीज़ उनको स्ट्रेंथ भी दे रही थी, ताकत भी दे रही थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो पैरालाइज होते भी उन्होंने क्या क्या ग्रेट अचीवमेंट हासिल की है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, इसमें 2 लिखा गया है, ये 2 नहीं है, ये 3 है। तो इसमें बोला गया है, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट द साइंटिस्ट बाय द राइटर। यानी आपको क्या लगता है कि राइटर से, साइंटिस्ट से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा, यानी राइटर ने साइंटिस्ट से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको क्या लगता है। आंसर है द राइटर फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड डील इट विद इट। तो हमें ये लगता है कि जो राइटर ने स्टीफन हॉकिंग से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये उनका जो डिसेबिलिटी थी और उन्होंने उस चीज़ को कैसे डील किया, इन चीज़ों से उन्होंने कैसे हैंडल किया, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा, कि डिसेबिलिटी के बारे में पूछा होगा और वो किस तरीके से इन चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया कि उन्होंने एक ग्रेट अचीवमेंट भी हासिल की। तो ये क्वेश्चन किसने पूछा होगा, राइटर ने, यानी फिरदौस काका ने। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो कि है स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस, डज द राइटर थिंक देयर वाज अ चॉइस, वाज What was it? यानी स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, और राइटर को ऐसा लग रहा था कि उनके पास चॉइस थी, और अगर चॉइस थी तो वो क्या चॉइस थी, आपको ये बताना है। Yes, the writer thought that Stephen Hawking had a choice because Stephen Hawking was not a well. He could have chosen to leave everything and be sad and depressed, but he chose to leave creatively और डिस्पाइट हिज पैरालाइज। हाँ, राइटर ने ये सोचा कि उनके पास चॉइस थी, और वो दूसरी चॉइस क्या थी, वो दूसरी चॉइस ये थी कि जो स्टीफन हॉकिंग थे वो टोटली पैरालाइज थे, तो अगर वो चाहते तो वो क्या करते, ऐसे बोल सकते थे कि मुझे अकेला छोड़ दो, वो उदास रहते, वो डिप्रेस रहते, निराश में रहते और कोई भी काम नहीं करते, फिर भी उन्होंने क्या चुना कि वो क्रिएटिविटी थी उन पे, उन्होंने अपने आप को कर दिखाया और एक ग्रेट अचीवमेंट हासिल किया। तो ये स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में किसने सोचा था,
राइटर ने ये सोचा था कि वो क्या करते कि पैरालाइज होने के बावजूद वो ये सोच सकते थे कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन 4, जिसमें पूछा गया है आई कुड फील हिज एंग्विश, व्हाट कुड बी द एंग्विश। मतलब मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ। ये बात राइटर बोल रहे थे और स्टीफन हॉकिंस की जो पीड़ा थी वो क्या थी, हमें ये बताना है। आंसर है स्टीफन एंग्विश was that he found it difficult to find the right words on his computer. He felt frustration and tired. तो जो स्टीफन हॉकिंग से वो क्या करते थे, अपनी वॉइस सिंथेसाइजर से क्या करते थे, वो जो मशीन थी उसका यूज़ करते थे लोगों से बात करने के लिए। तो उनको लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल थी सही वर्ड को कंप्यूटर में और कंप्यूटर पे टाइप करना। हाँ, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते थे, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते थे और निराश हो जाते थे और थक जाते थे। तो ये उनकी वो पीड़ा थी। तो ये है पार्ट 1 वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो अभी पार्ट 2 वीडियो भी आएगी। अगर आपको वो पार्ट 2 वीडियो चाहिए होगी मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं या मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और इंग्लिश के ही बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर की भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो